रूस यूक्रेन के बीच 42वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है। रूसी फौज के बेस पर यूक्रेन ने मिसाइल दागी है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आज तक की संवाददाता जिस वक्त मौके पर रिपोर्टिंग कर रही थी, उसी वक्त मिसाइल रूस के आर्मी कैंप पर आ गिरी। जोरदार धमाके के बाद काफी देर बाद तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। जवानों ने टैंकों और आर्टिलरी को दूसरी जगह पर पहुंचाया। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रहे हैं। लवीव में भारी रूसी सेना ने पिछले कुछ घंटों में भारी बमबारी की है। लगातार धमाकों की आवाज से लवीव दहल चुका है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रहे हैं। लवीव में भारी रूसी सेना ने पिछले कुछ घंटों में भारी बमबारी की है। लगातार धमाकों की आवाज से लवीव दहल चुका है। यूक्रेन के तमाम शहरों में रूस लगातार मिसाइल और बम बरसा रहा है। माइकोलिव में रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। धमाकों में अब तक 12 लोगों की मौत की खबर। मारिउपोल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई भीषण जंग के बीच करीब 1,20,000 लोगों के फंसे होने की खबर है। यूक्रेन ने तुर्की से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मदद मांगी है। रूसी हमले में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। इस तस्वीर को देख लीजिए। स्टोइनाका इलाका का ये विशालकाय पुल रूसी हमले में धराशायी हो गया। यूक्रेन को घुटने को बल लाने के लिए रूस की सेना ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमींदोज करने का फैसला कर दिया है। अब एक बार फिर से करीब पूरे यूक्रेन में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूक्रेन के कीव, खार्किव, माइकोलाइव, पोल्टावा, सुमी, डोनेट्स्क, लवीव समेत कई प्रांतों में लगातार सायरन बज रहे हैं। बुचा से चंद किलोमीटर दूर होस्टोमिल हवाई अड्डे पर हर ओर तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट का मलबा भी बिखरा पड़ा है। युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन के पास मौजूद दुनिया के सबसे बड़े प्लेन एंटोनोव 225 मरिया को तबाह कर दिया था। 2.5 लाख किलो का कार्गो उठाने की सक्षम ये प्लेन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। रूसी हमले में एंटोनोव 225 मरिया के अलावा कई प्लेन्स भी कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, जिसमें कई आर्म्ड व्हीकल भी शामिल हैं। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस को भी भारी कीमत की चुकानी पड़ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अत्याधुनिक फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस का प्लेन उनके रिहायशी इलाकों में हमला करने के मकसद से आगे बढ़ रहा था, जिसे हवा में ही खाक में मिला दिया गया। यूक्रेन के वेरखोवना राडा ने ऐलान किया है कि रूसी विमान को मार गिराने वाली यूक्रेनी सेना को $5 लाख का इनाम मिलेगा। यूक्रेन के बूचा शहर की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। अमेरिकी ओर से जारी तस्वीर में बूचा नरसंहार का सच बताने की कोशिश की जा रही है। सैटेलाइट इमेज में यूक्रेन के एक चर्च के मैदान में खोदी गई 45 फुट लंबी खाई दिखाई दे रही है, जहां रूसी सेना के ने बूचा शहर से लौटने के बाद एक सामूहिक कब्र तैयार की। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दिल को तसल्ली देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक तस्वीर देखने को मिली जब काफी समय बाद एक डॉगी ने अपने मालिक से वो मिला, तो ये नजारा बहुत भावुक कर देने वाला हो गया। युद्ध की इस त्रासदी में यूक्रेन के लाखों लोगों ने देश छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4 अप्रैल तक करीब 42 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर एक भीषण मानवीय त्रासदी की ओर शिकार हो चुके हैं। और हालांकि युद्ध के बाद 79% शरणार्थी यूक्रेन लौटना चाहते हैं। अभी यूक्रेन के अस्पतालों और स्कूल्स को निशाना बनाने की खबरें लगातार सामने आ रही है। 60 लाख से ज्यादा बच्चों को भविष्य उनका खतरे में दिखाई दे रहा है। मलबे के ढेर और बमों के हमले के बीच एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जब खार्किव इलाके में तबाही की तस्वीरों के बीच एक प्रेमी जोड़े ने 7 जन के साथ निभाने का वादा कर दिया। युद्ध की तबाही के बीच इस जोड़े ने अपनी शादी का जश्न मनाया। युद्ध में जीना भूल चुके लोगों के लिए खुशी का पल लेकर आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। युद्ध के फैसले से पहले ये दाम्पत्य चिकित्सक थे और दोनों जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे थे। तबाही की ब्लैक एंड व्हाइट इन तस्वीरें रूसी सेना ने जारी की है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यूएवी ओरियन पेसर की मदद से पहले रूसी सेना यूक्रेन की एक इमारत को पहले
लोकेट करा और उसके बाद टारगेट होते ही रूसी सेना ने यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की इमारत पर मिसाइल से अटैक कर दिया। हमला इतना भीषण था कि एक जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत नेस्तनाबूद हो गई। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बोरयांका शहर की ये तस्वीरें चलती गाड़ी से शूट किया गया वीडियो इस शहर की तबाही की कहानी लगातार कह रही है। जिस इलाके से गाड़ी गुजर रही है, बोरयांका शहर का मुख्य बाजार हुआ करता था यहाँ पर, और हर सुबह शाम इन सड़कों पर लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें तमाम मातम की गवाही दे रही हैं। एक भी इमारत ऐसी नहीं है जिस पर रूसी फौजों ने तबाही नहीं कर पाई हो। इस इलाके में ना इंसान दिख रहे हैं और ना ही कोई जानवर। रूसी हमले से पहले बोरयांका शहर को छोड़कर लोग भाग चुके हैं। भयावह मानवीय त्रासदी से गुजर रहे यूक्रेन के लिए हर ओर से मदद के हाथ उठने लगे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पोलैंड के ब्रिसोव इलाके में रेस्टोरेंट चलाने वाले भारतीय परिवार लगातार 1 महीने से ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम इलाके में ब्रिसोव में बड़ी तादाद में शरणार्थी रहते हैं, जिनकी मदद के तौर पर खाना पहुंचाने का काम लगातार जारी है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक कार रैली निकालकर रूस का समर्थन किया गया। देखिए, कतार में खड़ी हर गाड़ी की छत पर रूस का झंडा लहरा रहा है। यहाँ रूस के समर्थन में ये कार रैली निकाली गई। करीब 3 किलोमीटर तक एथेंस की सड़क पर वाहनों की ये कतार इस बात की गवाही दे रही है कि रूस जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लोगों की नज़रों में ये जायज़ देखा जाए तो ये तस्वीरें यूक्रेन को मदद पहुँचाने वाले नेटो देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। ये तस्वीरें यूक्रेन के हर्सन इलाके की हैं। तस्वीरों में देख रहा है लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है और आसपास रूसी सैन्य वाहन खड़े हुए हैं और रूसी फौज लोगों को कुछ बांटते हुए नजर आ रही है। दरअसल ये वो यूक्रेनियंस हैं जिन्हें मजबूरन अपना घर बार छोड़कर रूसी फौज की शरण में आना पड़ा। यहाँ रूसी फौजें इन्हें खाने पीने और रोजाना ज़रूरत का सामान बांट रही है। देखा जाए तो इन बेघर यूक्रेनियों को ज़रूरत का हर सामान देकर रूस मानवता का संदेश देना चाहती है। हाथ ऊपर किए आगे बढ़ते आप जिन फौजियों को देख रहे हैं, ये यूक्रेन मरीन कोर 501 बटालियन के सिपाही हैं। इस बटालियन में कुल 267 सिपाही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूक्रेन सैनिकों ने रूसी सेना के आगे इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया। ये तस्वीरें मारिउपोल की हैं और पहली बार ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी फौजियों की हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है। चलती गाड़ी से ली गई ये तस्वीरें डोनबास इलाके की हैं। सड़क के दाईं ओर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही। रूसी हवाई हमले के डर से डोनबास में रहने वाले लोगों ने शहर खाली करने का फैसला किया है और गाड़ियों में सवार होकर डोनबास से दूर जाने का फैसला कर दिया है। 2 से 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें इशारा कर रही हैं कि वहां लोग कितने खौफ में जी रहे हैं। यूक्रेन के एक कब्रिस्तान से आई ये तस्वीर भावुक कर देने वाली है। रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तादाद में आम लोगों की जान जा चुकी है। बूचा शहर में यूक्रेनी नागरिकों की सामूहिक हत्या से इस बात की गवाही दे रही है कि रूस अब नरसंहार पर उतर आया है। वीडियो में कुछ लोग अपने परिवार वालों के शव को दफनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग रूसी फौजियों के हाथों में मारे गए अपने परिवार वालों को इस कब्रिस्तान में दफनाने आए हैं। वीडियो में कुछ लोगों को मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि खेतों के बीचों बीच सफेद रंग के एक मिसाइल पड़ी है और यूक्रेनी फौज उस मिसाइल पर बैठी हुई है। एक यूक्रेनी सिपाही मिसाइल को अपने हथेलियों से धमकी देता हुआ इस रशियन मिसाइल का मजाक उड़ा रहा है। दरअसल ये यूक्रेनी की राजधानी कीव के इलाके की तस्वीरें हैं। रूस ने हवाई हमले में ये मिसाइल यूक्रेन फौज की टुकड़ी पर दागी थी, लेकिन यूक्रेनी फौजियों की किस्मत देखिए, जमीन पर गिरने के बाद भी मिसाइल ब्लास्ट नहीं हुई। रूस यूक्रेन के जंग के बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर इस बात का भरोसा बढ़ाया जा सकता है कि छोटा सा देश होने के बावजूद भी यूक्रेन रूस के सामने कभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं होगा। मारिउपोल की इस तस्वीर में एक महिला यूक्रेनी फौज को धन्यवाद करती नजर आ रही है। महिला के हाव भाव से उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। महिला यूक्रेनी फौज को कहती हुई नजर आ रही है कि उसके इलाके में यूक्रेन की फौज ने मोर्चा संभाल रखा है तो उन्हें अब रूसी फौज का बिल्कुल भी डर नहीं है।
चलती हुई गाड़ी से ली गई इस तस्वीर में एक टैंक जाता हुआ दिख रहा है। इस पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा हुआ है। ये टैंक रूसी फौजी दस्ते का है, लेकिन जैसे ही गाड़ी टैंक को क्रॉस करके आगे बढ़ती है, वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि टैंक को एक ट्रैक्टर से खींच कर ले जाया जा रहा है। दरअसल ट्रैक्टर चला रहा है शख्स यूक्रेनी किसान है और यूं कि यूक्रेनी हमले के बाद रूसी फौज अपना टैंक छोड़कर मौके से फरार हो गए और मौका पाकर इस किसान ने इस टैंक को कब्जा लिया। ये तस्वीरें लुहांस्क की हैं। रूसी फौज इस इलाके में अभी भी भारी गोलाबारी कर रहा है। यूक्रेनी फौज इस इलाके में लोगों को बाहर निकालने में मदद करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक दिव्यांग शख्स को यूक्रेनी फौज व्हील चेयर से उतारकर गोद में उठाकर ले जा रहा है और दूसरा यूक्रेनी फौज दिव्यांग शख्स को गाड़ी में बैठा रहा है। जान बचाने के लिए ये कोशिश बता रही है कि हर तरफ जान कीमती है। ये तस्वीरें यूक्रेन के पोल्टावा अस्पताल की हैं। जंग में घायल यूक्रेनी सिपाहियों को इलाज इसी अस्पताल में लगातार किया जा रहा है। वीडियो में 4 महिलाएं वायलिन प्ले करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल घायल यूक्रेनी सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए, उनके प्रति सम्मान जताने के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से म्यूजिकल प्रोग्राम किया जा रहा है। तस्वीरों में एक महिला डॉक्टर भावुक होती हुई भी नजर आ रही है और अपनी आंसू को पोंछती हुई नजर आ रही है।